देखिए अभी तस्वीर दिखा रहे हैं नोबेल हॉस्पिटल का और यहीं पे औराई प्रखंड के डी जीवर पंचायत के मुखिया नूरजहां के ससुर मोहम्मद कलाम इलाजरत है, जिन्हें अपराधियों द्वारा कल उन्हें 4 गोली मारा गया था। सिर, जबड़ा, बाह और बगल में गोली लगी थी। जहां 2 गोली तो निकाल लिया गया था, वहीं 2 गोली अभी भी उनके शरीर में फंसा हुआ है, जिसे डॉक्टर ऑपरेशन के बाद निकालेंगे। वहीं सुबह से लेकर शाम तक उनके जो समर्थक और शुभचिंतक हैं उनके भीड़ लगे थे। वहीं विपक्ष के कई नेता का भी भीड़ लगी हुई थी। इसको लेकर डॉक्टर क्या कुछ कर रहे हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। कल आपके हॉस्पिटल में एक मरीज भर्ती हुए हैं, डी जीवर पंचायत के मुखिया के ससुर जी। उनका क्या स्थिति है? गनशॉट का मामला था। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कल हमारे पास एक पेशेंट आया जिनका नाम अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम जी को गोली जो है एक बाएं बाह में लगी, दूसरा दाहिने बाह में लगी, तीसरा पेल्विक रीजन में और चौथा उनके कान के पास। तो ये जो गोली है, ये चारों जो है इस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा था, बहुत सोच समझ के मारा हुआ बुलेट था, सारा चलाया हुआ। स्थिति उनकी काफ़ी नाजुक थी, बीपी नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद नोबेल अस्पताल की टीम ने लगातार इसके लिए मेहनत किया और पूरे टीम को श्रेय दूँगा। डॉक्टर राजीव बाबू सर के दिशा निर्देश में हम लोगों ने इस पूरे जो कार्य को क्रियान्वित किया है और उसमें डॉक्टर आशुतोष सर और पूरा जो नोबेल हॉस्पिटल का टीम है, वो सब लोग एक साथ मिल करके एक यूनिटी बना करके ऐसे दुःख की घड़ी में परिजनों के साथ खड़ा रहता है हमेशा। और उसके बाद हम लोग बुलेट को आउट किए और पेशेंट के जीवन को बचाने में अभी तक कामयाब हो पाए हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे भी उनका जीवन को हम लोग बचा पाएँ। लगातार देखा जा रहा है कि गन शॉट का मामला नोबेल अस्पताल में आ रहा है और मरीज का सुधार भी हो रहा है। आप लोग का क्या, कैसे इलाज किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, गनशॉट खुद में एक बहुत बड़ी दुखद घटना होती है और ऐसे में पूरा परिवार जो है विचलित हो उठता है और एक समाज में भी एक सुख जो है वो इनसिक्योरिटी का मामला फील होता है सभी लोगों को। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा लगनशील होकर के कार्य को क्रियान्वित करने की ज़रूरत होती है। तो एज ए टीम हम लोग हमेशा इस पोटेंशियल पे डेवलप करते हैं कि हम लोग अपना पोटेंशियल को दिखाएं, क्योंकि इंसान की पहचान और एक टीम का पहचान तभी होता है जब विपरीत परिस्थिति में वो कितना अच्छा कर पाता है मौके पे। तो अगर अच्छे से काम को क्रियान्वित कर पाते हैं तो एक अच्छी बात होती है और नोबेल अस्पताल पूरे टीम हमेशा एनी टाइम 24/7 खड़ा रहता है। तो ऐसे में ही हम लोग जब पूरा टीम एक साथ यूनाइट होकर काम करते हैं, इसीलिए इस चीज़ को बचाने में ऐसे गन शॉट को हम लोग कामयाब हो पाते हैं। और ऐसा नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं है, बहुत बार मतलब ऐसा साल भर में हमारे पास तो 20-25 गन शॉट का केस हम लोग लगातार यहाँ पे डील कर रहे हैं और हमेशा अच्छा और हमेशा रिजल्टेंट भी अच्छा आया है। ईश्वर का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हम लोग के ऊपर आशीर्वाद रहा है, क्योंकि उनके बिना ब्लेसिंग के तो कुछ हो ही नहीं पाता। यहाँ जाम की भी समस्या नहीं है इस रूप से। हाँ, देखिए, सबसे अच्छा बात क्या है कि टाइम पे इलाज का मिलना। समय बलवान होता है, इलाज तो होना ही है, लेकिन समय के साथ अगर इलाज हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें कीमत समय का है और कीमत जीवन का है। ये इसका लोकेशन इतना अच्छे जगह पे है। हम लोगों ने इसको, जब डॉक्टर राजीव बाबू ने इनकी मैपिंग की इस हॉस्पिटल को खोलने की, तो उन्होंने साफा इस बात पे ध्यान दिया कि हम कनेक्टिविटी कैसे अच्छा करें। तो पहला तो ये मेडिकल कॉलेज के पास है, दूसरा सारे जगह का हाईवे इससे लग रहा है। आप खुद देखिए ना, बाएं साइड में सीतामढ़ी का रोड जा रहा है, दाहिने साइड में आप जाइए पूरब की तरफ तो दरभंगा का रोड है, आप पीछे साइड में जाइए तो मोतिहारी का रोड है, आप राइट साइड में हमारे जाइए तो उधर हमारा पूरा मुजफ्फरपुर का लोकेलिटी है। तो ये जो समरसता को बनाने का जो कोशिश किया गया, ये ऐसे जगह पे इसको बसाने का जो कोशिश किया गया, ये सबसे अच्छी पहल थी, जिससे क्या होता है कि लोग इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। आप खुद सोचिए, शहर में जाने के लिए आप जाएंगे तो जाम में फंस जाइएगा, आपको 0 माइल जाम मिल जाएगा। आप उधर से आगे बढ़ेंगे तो आप उधर से लक्ष्मी चौक की तरफ नहीं पहुंच पाइएगा, जूरन छपरा आपको पहुंचते पहुंचते कई बार पेशेंट खो देते हैं हम लोग। तो ये नहीं है, अगर हम लोग एक बार पेशेंट को सिक्योर कर लें, तब अगर आपको मन हो कि कहीं हम और जगह पे देख सके तो भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले जीवन बचाना जरूरी है। अच्छा लोकेशन है, और ये लोकेशन इसलिए नहीं है कि बहुत अच्छा लोकेशन है, अच्छा ये है कि दुख को सहारा मिल जाता है समय पे, और ये जो दुखी है, जो जीवन पे जो आफत आ पड़ा है, उसको बचाने में कामयाबी मिल जाती है। तो ये सबसे अच्छी बात है। आप बता रहे थे डॉक्टर साहब, अब्दुल कलाम जो कल पेशेंट आए हुए थे, मुखिया के ससुर थे, जिस तरीके से इस क्रिटिकल पेशेंट को आपने रिकवर किया, काफ़ी समय लगा होगा, पूरे टीम के साथ आपने रिकवर किया। और दूसरी बात यह है
कि दूसरी तरफ से दबाव भी था प्रशासन से लेके जितने भी नेतागण हैं, सारे जिले के लगभग सारे लोगों को पता चल गया। इस सिचुएशन में आप लोग को कितना टाइम लगा उनको रिकवर करने में ओटी में? देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक तो मरीज को बचाना है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरे तरफ जितने भी समाज के लोग हैं उनसे बातें करना है, उनके परिजनों को ढांढस देना है, और उसके बाद सारे जो नेतागण हैं उनसे भी बातें करनी है, उनसे भी रूबरू होना है। तो ये एक सिचुएशन जो उस समय जो आकर के खड़ा हो जाता है, तो वो तो दबाव का समय होता है, लेकिन एक अच्छा जो टीम होता है उस समय अगर जो अच्छा करके दिखाता है उसी की तो पहचान भी होती है ना। तो टीम है, ये टीम वर्क है, एक सिंगल सिर्फ मेरा कोई एक अकेला ये नहीं है, इसमें पूरे नोबेल अस्पताल का मेहनत है, लगन है, और सब लोग का, हमारे स्टाफ का, हमारे मेडिसिन काउंटर का भी उतना ही रोल है, हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी उतना ही रोल है। कितना जल्दी वो रजिस्ट्रेशन करके हमारे पास डालता है, कितना जल्दी दवाई पहुंचाता है, कितना जल्दी मेरा स्टाफ उसको सब कुछ ओटी को रेडी कर देता है, हमारे सर्जन कितना अच्छा जल्दी आकर के ओटी कर ले रहे हैं, और सब कुछ तो फिर डायरेक्टर साहब का दिशा निर्देश किस तरह से रहता है। तो ये जो डॉक्टर राजीव बाबू तो चैलेंज लेने के लिए जाने जाते हैं, चुनौतियों से तो हमेशा सामना करने का उनका आदत है, और उन्होंने सिखाया है कि हर एक जीवन मायने रखता है। इसलिए आप हमारे अस्पताल का टैगलाइन पढ़िएगा, अब देखिएगा, लिखा है नोबेल हॉस्पिटल, लेकिन उसके नीचे एक बड़ा छोटा सा बात लिखा हुआ है जो पढ़ने में छोटा है और उसका मायने बहुत बड़ा है। एवरी लाइफ मैटर्स, हर एक जीवन मायने रखता है, हर एक जीवन, कोई भी हो। ये गोली मुखिया जी को लगी है सिर्फ इसके लिए मायने नहीं रखता, ये किसी को भी लगी होती तो नोबेल अस्पताल सबसे आगे आकर के खड़ा होता उस जीवन को बचाने। लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, कल जिस तरीके से आपने पेशेंट को आपने रिकवर किया, काफ़ी लोगों को जानना उत्साहित है और लोग जानना भी चाहते हैं कि अभी पेशेंट की स्थिति क्या है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पेशेंट की अभी स्थिति हम देखें तो पहले की तुलना में बहुत अच्छी अभी होती हुई दिखाई दे रही है। मरीज हमारे बातों को समझ रहा है ना, जो भी हम कह रहे हैं वो उस बात को पालन कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा है हम लोग ये। लेकिन क्या है कि जब तक पेशेंट गहन चिकित्सा इकाई के अंदर आईसीयू में एडमिट है, तब तक देखिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होती है। हाँ, ये ऊपर वाले से, ईश्वर से, ऊपर वाले जो अल्लाह ताला है उनसे, सभी लोगों से ये हमारी दुआ होगी कि आप इनके जीवन को बख्शें। हम लोग सब लोग मिलकर प्रयासरत हैं इनको बचाने के लिए, है ना। अब्दुल कलाम जी को एक नया जीवन मिले, यही नोबेल अस्पताल चाह रहा है, और उम्मीद और विश्वास है अपने टीम पे कि अगर हम लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, पूर्ण भरोसा है कि हम लोग कहते हैं ना, हिम्मत मददा मदद खुदा, है ना। तो अगर हिम्मत है, हौसला है, तो जो मंजिल है वो मिलेगा, और हम लोग इनको बचाने में सफल होंगे, ये विश्वास है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह हुआ, मैं यहाँ आईसीयू की देखभाल करता हूँ।